हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एंड सो मच लव, सो मच स्नेह इज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम डेप्थ ऑफ माय हार्ट। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है वैद्युत विभव, और पिछले क्लास में हम लोगों ने वैद्युत विभव पर आधारित कुछ सवाल देखा था, और आज भी हम लोग उस पर आधारित कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। उसके बाद नए टॉपिक पर आएंगे जिसका बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है डेरिवेशन के रूप में। तो चलिए हम लोग विलंब ना करते हुए अपने चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग आज का जो हमारा पहला सवाल है, पहले सवाल के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव शून्य होंगे। तो यहाँ पे फिगर तो मैंने दिया नहीं है, ठीक है, तो मैं फिगर एक बार यहाँ पे आपको बना देता हूँ और फिर हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो फिगर इसका जरा मैं देख लूं क्या है फिगर में यहाँ पे ड्रा कर दूंगी कि सवाल में आपको फिगर दिया जाएगा। तो फिगर साहब कहाँ पे है, आप जल्दी से आ जाइए। हाँ, तो ये आपका जो सवाल में फिगर दिया हुआ है कि प्लस क्यू है, और एक क्या आपका प्लस क्यू और दूसरा आपका -3q, यानी एक चार्ज प्लस क्यू और दूसरा चार्ज जो है -3q, जो कि सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस, यानी इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 1 मीटर, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि यानी इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। हमें उस चीज के बारे में पता करना है किस पॉइंट पे, यानी इनके बीच में कहां पे विभव का मान शून्य होगा। अब शून्य कैसे हो सकता है, यानी ये भी यानी एक ऐसा पॉइंट होगा इनके बीच में कहीं पे भी जहां पे जितना ये विभव लगाएगा उतना ही विभव ये लगाएगा, ठीक है। यानी अब प्लस है तो इसके वजह से विभव का मान प्लस में होगा, और ये माइनस है तो इसकी वजह से विभव क्या होगा, माइनस होगा। और ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे दोनों का विभव क्या हो, बराबर, मतलब एक की वजह से +5 दूसरे की वजह से -5, और दोनों मिलके वैल्यू क्या कर देंगे, एक दूसरे का वैल्यू क्या कर देंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जी, अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा कि भैया ये तो प्लस क्यू है और ये -3q है। अगर मैं चिन्ह को हटा के बात करूं तो यहाँ पे q है और ये 3q है, यानी ये आवेश ज्यादा है माइनस में और प्लस में वाला आवेश क्या है, कम है। तो आप कैसे कह दे रहे हैं कि दोनों का विभव जो है वो बराबर होगा, ठीक है। तो भैया आपको मैं बता दूं, विभव का फॉर्मूला बताया था, क्या किसी को याद है, कौन बताएगा। तो क्या बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर आवेश किसी माध्यम में हो तो फिर यहाँ पे k भी आ जाता है, एंड फिर Q/r², विभव का Q/r, ठीक है। ये विभव का फॉर्मूला था। तो अगर देखा जाए तो ये विभव जो है आवेश के साथ साथ एक चीज और पे डिपेंड करता है, दूरी पे, यानी आवेश पे कैसे, अगर मैं कहूं तो आवेश की ये समानुपाती है, लेकिन दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपको सभी को दिख रहा है, थोड़ी सी साइनिंग इशू है, ठीक है। तो देखिएगा, तो यानी इसका मतलब है कि आवेश ज्यादा होगा तो विभव भी ज्यादा होगा, आवेश कम होगा तो विभव कम होगा। और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अनुक्रमानुपाती में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या है कि ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा खेल होगा कि भैया जिसका आवेश ज्यादा है उससे दूरी, आवेश ज्यादा तो विभव ज्यादा होगा, तो उससे दूरी बढ़ा दो तो विभव कम हो जाएगा, और जो आवेश कम है उसका विभव कम होगा, तो बढ़ाने के लिए उसकी दूरी क्या कर दो, उसकी दूरी को कम कर दो, विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीजें कुछ ऐसी होंगी, ठीक है। तो हमें इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, यानी विभव के लिए ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। Q आपका आवेश है और R क्या है, उस आवेश से बिंदु की दूरी। तो चलिए जी पहले सवाल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था, तो अभी हमारा पहला सवाल यही है, ठीक है।
तो मान लेते हैं यानी वो बिंदु क्या इनके बीच में कहीं पे होगा। बिल्कुल बीचों बीच में तब होता जब ये भी प्लस क्यू और ये भी क्या होता माइनस क्यू, दोनों का मान क्या होता बराबर होता, तब बिल्कुल बीचों बीच में मिलता पॉइंट। ठीक है, तो लेकिन अब बिल्कुल बीचों बीच में नहीं होगा, इनके बीच में कहीं पे होगा। और मुझे ये पता है कि जो आवेश कम है उसके करीब में होगा। अभी मैंने आपको रीजन बताया, ठीक है, कारण बताया कि भैया जो आवेश कम है उससे दूरी कम करनी पड़ेगी ताकि विभव क्या हो जाए बढ़ जाए। ठीक है, तो चलो उतना ज्यादा हमें सोचना नहीं है, सिंपल से सवाल पे आते हैं। मान लिया कि इससे कितनी दूरी है, इससे दूरी कितनी है x दूरी पर एक पॉइंट होगा P होगा, यानी चलो P लिख दो या फिर ऐसे बिंदु बना दिए, यानी यहीं पे जो है यहीं पे विभव का मान क्या होगा शून्य होगा। मतलब इस बिंदु पर जितना ये विभव लगाएगा प्लस में उतना ये विभव लगाएगा माइनस में। आपको एक बात मैंने बताई थी कि प्लस आवेश के कारण विभव क्या होता है प्लस, और माइनस आवेश के कारण विभव क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, तो भैया चलिए देखिए, यानी इस प्लस क्यू आवेश के कारण अगर हम बात करें विभव का तो कितना हो जाएगा, यानी V1 लिख लिया, V1 बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ सवाल में ऐसा कुछ बोला तो नहीं है कि ये किसी मीडियम में रखें, किसी माध्यम में, जैसे आपका जल हो कोई ऑयल हो या फिर मतलब कोई पराबैद्युत माध्यम। ठीक है, आपके लिखिए, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वहां पे आपका कैंसिल आउट ही होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माध्यम नहीं बोला तो क्या हटा ही दो। ठीक है, आवेश क्या है Q, अब प्लस आवेश है तो चलो वो तो हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, अब बटा में दूरी क्या है, दूरी आपका x। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ना जी, बात कर लेते हैं कि -3Q आवेश के कारण विभव, यहां भी भाई के कारण विभव, तो फिर क्या हो जाएगा, यानी V2 लिखो, एक लाइन दिखेगा आपको, बोलिएगा आप लोग। ठीक है, नहीं दिखेगा तो कमेंट में लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q अपॉन, अच्छा भैया इससे दूरी कितनी है, एक बात ध्यान देना, ये माइनस आवेश है तो इससे विभव का मान क्या होगा, विभव का मान माइनस होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आवेश का मान कितना है, आवेश का मान कितना है इसका 3Q माइनस हो तो माइनस लगा दिया। अब बटा दूरी कितना बनेगा, इससे इसकी दूरी कितनी बनेगी, ये देखिए ये पूरा 1 है और ये इतना x। अगर मैं कहता कि ये पूरा 10 है, 3 है, भाई कितना होगा, सबको अगर इसमें कोई पूछने वाली बात है, छोटे बच्चों के सवाल आप कर रहे हैं, 7 होगा, 10 - 3 कितना करोगे 7। ऐसे यहाँ पे 1 है, x है, तो ये कितना होगा, ये दूरिया कितना होगा 1 - x, कितनी होगी 1 - x होगी। तो यहाँ पे लिख दो 1 - x, ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी इस आवेश से। ठीक है, 1 - x। अब देखो भैया क्या बोल रहा है कि यानी इस पॉइंट पे विभव का मान क्या शून्य, ये सवाल बोल रहा है, हमें वो बिंदु निकालना है। ठीक है, तो शून्य है मतलब क्या होना चाहिए कि V1 प्लस V2 की वैल्यू क्या होना चाहिए 0। तो V1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन x, प्लस V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू जरा ध्यान से सभी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q अपॉन 1 - x। अगर आपको नहीं दिखा वो मैंने बोल दिया। ठीक है, आप सुन तो रहे होंगे ना, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर क्या हो जाएगा 3Q अपॉन 1 - x बराबर क्या 0। ये सवाल में बोला था भैया कि विभव का मान क्या होना चाहिए शून्य होना चाहिए, और हमें क्या फाइंड करना, हमें क्या निकालना, वो बिंदु बताओ कहाँ पे होगा, शून्य होगा लेकिन वो कहाँ पे होगा, हमें वो निकालना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिखा, मैं कोई अपने घर से नहीं लिखा इसको। ठीक है, ना ही हम अपने घर से लिखेंगे ना ही आप अपने घर से लिखिएगा, सवाल जो कहेगा आपको वही करना है। ठीक है, तो भैया देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो चलो ये माइनस उसको भेज दो उधर ताकि आपको, और मैं सीधे कर सकता था लेकिन चलिए
आपकी आसानी के लिए, आपको ना तकलीफ हो, बस मुझे केवल इसकी चिंता रहती है, और आपको तकलीफ होना भी नहीं चाहिए, तकलीफ मैं होने भी नहीं दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस से उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट और 3q/1 माइनस एक्स, ठीक है। अब जो कट रहा प्यार से उनको काट दो, ठीक है। तो कट रहा जो भी 1/4 एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, क्यू कट जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू कट जाएगा, बचेगा क्या, क्यू मतलब ये चार्ज, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगा 1/x बराबर, और इधर क्या हो जाएगा जो कटने पिटने के बाद 3/1 माइनस एक्स, ये चीजें बचेंगी। देख तो लीजिए कहीं मेरे से कुछ गलती तो नहीं ना हुई है, ठीक है। आप देखते रहिएगा क्योंकि आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने आपको समझदार बना रखा है। तो भैया देख लो यहाँ से ये चीजें कैंसिल आउट होने के बाद ये बची, और इसके बाद ये तिर्यक गुणा इसका गुणा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, अब बराबर क्या हो जाएगा 3x, तो 1 माइनस एक्स बराबर 3x, तो 1 ये उसको आप उधर ट्रांसफर करोगे तो ये माइनस एक्स प्लस हो जाएगा 3x, x क्या हो जाएगा 4x। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं ना, तकलीफ होगा तो आप मुझे बता देना जरूर, ठीक है। छुपा के मत रखना, ठीक है, छुपा के रखोगे तो बड़ा घाव बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये 4 इधर आएगा ना, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, इधर ऊपर है इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, यानी 1/, देख लीजिए तो सही, 1/4, और ये क्या हो जाएगा मीटर, कितना हो जाएगा मीटर, क्योंकि ये वैल्यू कितनी थी, किसमें थी, मीटर में थी, तो ये भी किसमें आएगा आपका मीटर में आएगा। ये आपका आंसर रहा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें ये स्पष्ट हुई होंगी। तो इसी तरीके से जो भी जितना भी सवाल बनाना चाहे, यहाँ पे कुछ भी आवेश दे दे, ये दे दे, ये दे दे, कुछ और भी दे दे, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल ये मान जो है संख्यात्मक मान नहीं था, ठीक है। तो चाहे संख्यात्मक दे चाहे बिना संख्यात्मक दे, आप आसानी से करने का प्रोसेस यही है कि जो भी है उनके वजह से आप विभव निकालो, और अगर वो बोल रहा है 0 तो टोटल की वैल्यू 0 कर दो, बाकी वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा निकल करके आ जाएगा। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप इसे जरूर जो है लाइक वाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अन्य साथियों को शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। तो आते हैं अब हम लोग अपने दूसरे सवाल पे, और इसको निपटते हैं कि ये क्या कह रहा है और हमसे चाहता क्या है, ठीक है। तो चलो भैया, अब हम इसको देते हैं मिटा, ठीक है। इसको मिटा दिए, चलिए। और ये सवाल को भी हटाए ताकि आपको बोझ ना लगे, थोड़ी सी जगह खाली खाली सा लगे, क्योंकि भाई इनकी बात तो कर चुके थे ना, तो इनको भीड़ लगाने से क्या फायदा भाई। जो पाते जा रहे हैं वो लोग चलते जाए, ठीक है। अब आते हैं इन सवाल को देखते हैं क्या ये क्या कह रहे हैं कि संलग्न चित्र में ज्ञात कीजिए ए तथा बी पर वैद्युत विभव, ठीक है। ये फिगर दिया गया, ये चार्ज आपका आवेश है 10 म्यू सी। म्यू सी का मतलब होता है माइक्रो कूलम। एक बार होता है ना, तो माइक्रो का मतलब होता है आपको थोड़ा सा ज्यादा साइनिंग इशू आ रही है क्या, साइनिंग इशू थोड़ा सा अगर हो तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूं। चलिए, अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा, ठीक है, चीजें दिख रही होंगी। तो देखिए क्या है कि माइक्रोकुलाम, यानी माइक्रोकुलाम का मतलब होता है म्यू सी, ऐसे लिखते हैं, या माइक्रो 10 पे घाते कितना होता है -6। लेकिन अगर 2 बार लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दिया म्यू सी, तो इसका मतलब हो गया 10 पे घाते -6 और -6 और तो -12 कुलाम ये होता है। तो ये आपका आवेश दिया है 10 पे घाते -12 कुलाम, ये आवेश है। अब इसी आवेश के कारण ए पर विभव निकालना है और इसी आवेश के कारण बी पर विभव निकालना है। इन दोनों बिंदुओं पर विभव का मान निकालना है। करने का तरीका क्या होगा, चलिए जरा देखिए, कर पाएंगे। विभव का फॉर्मूला मैंने बताया क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर कोई माध्यम अगर है
तब तो के भी आएगा, और अगर माध्यम नहीं है तो फिर के का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप के नहीं लिखोगे, ठीक, मतलब क्यों? क्योंकि जैसी बात है कोई माध्यम नहीं तो वाई होगा या निर्वात होगा, इसके लिए के की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, Q अपॉन आर, तो यानी विभव निकालना किसी की भी वजह से जहां भी निकालना है तो वो आवेश चाहिए, और आर मतलब वो दूरी चाहिए जहां पे निकालना है। अब भैया इनके वजह से यहाँ निकालना है तो आवेश तो ये दिया हुआ है, और दूरी का मान ये दूरी सवाल में अगर देखोगे तो OA, और ये कितना दिया हुआ आपका 0.10 मीटर, ये दूरी हो गया भैया, तो इनके वजह से निकल जाएगी ना। इसका मान तो पता होता है, कितना होता है 9 गुणे 10 पे घाते 9, 9 गुणे 10 पे घाते 9, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं, यानी कि जो है ए पर विभव निकाल लेते हैं। VA बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई माध्यम है नहीं। आवेश Q अपॉन दूरी R, और इसको आप लिख लीजिए ना RA, ए वाली दूरी निकालना, ठीक है, यहीं से निकालना। तो हो जाएगा VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी जाएगी 9 गुणे 10 पे घाते 9, और Q की वैल्यू हो जाएगी कितना 10 गुणे 10 पे घाते -12 अब बटा RA। दूरी कितना दिया हुआ है 0.10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसे क्या कर सकते हैं 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दे ताकि ये पॉइंट हट जाए। 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक लाइन में और लिख दो VA बराबर 10 से गुणा करेंगे 10 से कम 10, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, ठीक है। और 10 से ऊपर नीचे ऊपर करेंगे तो 10 में 100 बन जाएगा। तो 9 गुणे और 10 पे घाते 9, 10 से करेंगे 1 बना, ये 100 बन जाएगा, और गुणे 10 पे घाते -12, ठीक है। तो यहां से VA बराबर कितना हो जाएगा, एक लाइन और मैं लिख दूं, ठीक है। तो 9 प्लस में 9 है और 10 11, यानी 10 पे खाते कितना 11, और यहाँ पे -12 है, तो कितना हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो ये 9 और ये 10 दहा में 100, 10 का स्क्वायर बनता है 9 तो 11, प्लस में 11 और माइनस में 12, तो 10 पे खाते -1, ये बन गया इतना वोल्ट, ठीक है। ये चीजें आ गई इतना वोल्ट। अब बात करना है कहाँ पे बात करना है, कहाँ बात करना है भैया, बी पर। कहाँ बात करना है, बी पर। तो बी पर भी इसी तरीके से निकाल पाओगे, VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा ना, यही फॉर्मूला। तो हो जाएगा 9 गुणे 10 पे घाते 9। अब QB मतलब वही आवेश Q, तो आवेश कितना होगा 10 गुणे 10 पे घाते -12 अब बटा दूरी RB। ये दूरी देख लीजिए, ये दूरी कितना दिया हुआ है, ये दूरी यहां से सवाल में 0.20 मीटर इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.20, ठीक है। तो यहाँ से VB बराबर फिर 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 पे घाते 9, नीचे 10 से करेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 एक हटाना बाकी जो। अब 20 बनाना 100 से करना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो कौन जरूरी है, तो ये बना लेते हैं। तो ऊपर बन जाएगा आपका 100 और गुणे 10 पे घाते -12, नीचे बन गया 2, तो कितना हो जाएगा ये अगर आप 50, तो 9 गुणे और चलिए इसको 2 से इसको काटते हैं, 4.5 दूनी 9 यानी 4.5 और इंटू 9 2 11 और ये 11 हुआ और ये -12 तो प्लस में 11 -12 प्लस में 11 और -12 तो कितना हो जाएगा भैया, वही चीजें 10 पे घाते -1 इतना वोल्ट आ गया, ठीक है। हाँ तो चलिए, तो ये आपका बी पर विभव निकल गया। हाँ, जिसको भी अगर पावर 10 के पावर वगैरह वाले में गड़बड़ होगा तो आप मुझे लिख देना, ठीक है। या यहाँ पे भी जो भी अगर न्यूमेरिकल में अगर वो प्रॉब्लम हुई होगी न्यूमेरिकल सोल्यूशन में, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। आप उसे डाउट में ना रखेंगे, ठीक है। छोटी चीजें गुणा भाग में भी अगर समस्या आती है तो बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई लजाने शर्माने वाली बात नहीं है, आप चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है।
तो भैया देखो यहाँ पे ए पर निकल गया, बी पर निकल गया विभव, ठीक है। तो हाँ, ये काम हो गया, पहला वाला काम हो गया, ये काम हो गया, ठीक है। दूसरा कि उतने ही एक अन्य ऋणावेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, इतना ही चार्ज, लेकिन किसको, यानी ए से बी तक, कहां से कहां तक, कि इतना ही चार्ज अगर है, इतना ही आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, तो कार्य का मान क्या होगा, तो कार्य W बराबर क्या होगा, Q इंटू डेल्टा V, यानी बोला इतना ही, लेकिन ऋण आवेश तो कुछ भी रहे, देखो भाई ऋण आवेश है, यानी अगर आपका नेगेटिव चार्ज है इतना ही होना चाहिए, 10 म्यू म्यू सी, इसी को हम यहां से यहां ले जाना चाहते हैं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। हाँ, ये अगर माइनस है तो यहां से यहां ले जाने में करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है, तो ये पकड़ के खींच रहा होगा ना उसको, तो हमको उधर ले जाने के लिए करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा भाई, ठीक। मतलब अगर कोई आपको पकड़ के पीछे खींच रहा है और आप आगे जाना चाहते हो, मतलब मैं अगर आपको आगे ले जाना चाहूंगा तो हमें कार्य करना पड़ेगा ना, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि आप आगे जाओ और पीछे से कोई धकेल रहा है, तब तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मतलब अगर प्लस होता, अगर बोलते तो प्लस, तब क्या होता भैया, तब यहाँ ए से बी तक ले जाने में कार्य करना नहीं पड़ता, बल्कि कार्य हमें प्राप्त होता। कैसे, क्योंकि प्लस, अब प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण, तो इसको धकेलता, ठीक है। तो चलिए, यानी W बराबर क्या, Q, वही चार्ज यानी 10, फिलहाल यहाँ पे माइनस वाले जाना है, ठीक है। तो कार्य में अंतर क्या है यार, प्लस रहे चाहे माइनस रहे, एक कंडीशन में क्या करना पड़ेगा और एक कंडीशन में क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए जी, 10 और म्यू म्यू सी यानी 10 पे घाते -12 और डेल्टा भी, कितने का अंतर बन रहा है, कितने का अंतर बन रहा, अब देखेंगे 9, यानी इस 9 यानी बड़े, यानी अंतर निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 टू द पावर -1 में से घटा दीजिए 4.5 इंटू 10 टू द पावर -1, तो क्या हो जाएगा, ये 10 का हटा दो ना, खेल खत्म कर दो ना, 10 पे घाते -11 लिखते हैं ना, और क्या, ये इसमें से कॉमन बन रहा है, उसको भी बाहर ले जाओ, बाहर लाओ, बोल दो बाहर आ जाए, इसमें भी है, इसमें भी बाहर आ गया, 9 में से 4.5, 9 में से 4.5 जाएगा, तो कितना बचेगा, W बराबर यानी 4.5 बचेगा, और 10 पे घाते -12 जूल, तो ये आपका वर्क निकल गया, कार्य निकल गया, ठीक है। हाँ, नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ इतना आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज होता, इतना ही पॉजिटिव चार्ज को ले जाना पड़ता, तो फिर क्या होता, आपको कार्य करना नहीं पड़ता, बल्कि कार्य प्राप्त होता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हुई होंगी। तो इस तरीके का भी आपका सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और बनता है, ठीक है। तो बाकी आप इसे जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो भी नए साथी हमारे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि जब भी वीडियो आता रहे।